Students, question number 9 है if 15 men take 85 days to build a wall, how long would it take for 10 men? Also draw its graph. Students, यहाँ पर हमारे पास 10 men हैं जो 85 days में एक wall build करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास number of men 10 हो तो हमें यहाँ पर number of days find out करने हैं कि कितने दिनों में वो एक वॉल को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे लेट x days आर रिक्वायर्ड। अब हम यहाँ पर प्रोपोर्शन शो करेंगे। प्रोपोर्शन के लिए लिखेंगे रेशो इन मैन प्रोपोर्शन रेशो इन डेज। तो स्टूडेंट्स, रेशो इन मैन में सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे, हमारे पास 15 मैन हैं तो लिखेंगे 15 रेशो, नेक्स्ट है हमारे पास 10, 15 रेशो 10। उसके बाद यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे रेशो इन डेज। पहले है हमारे पास 85 डेज, उसके बाद नेक्स्ट हम डेज फाइंड आउट करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को चेक करें तो हमारे पास पहले नंबर ऑफ मैन 15 थे, उसके बाद नंबर ऑफ मैन डिक्रीज हो गए हैं, ये 10 है। अगर नंबर ऑफ मैन डिक्रीज हो जाएंगे तो उसी वॉल को बिल्ड करने के लिए हमें ज़्यादा नंबर ऑफ डेज रिक्वायर है। एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है और दूसरी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक बार फिर चेक करें, नंबर ऑफ मैन डिक्रीज हो रहे हैं, पहले 15 थे अब ये 10 है। नंबर ऑफ मैन डिक्रीज हो गए हैं तो उसी वॉल को बिल्ड करने के लिए हमें ज़्यादा नंबर ऑफ डेज रिक्वायर हैं। एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए हम कहेंगे इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, इनवर्स प्रोपोर्शन में जो क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है उसमें अगर चेक करें तो हमारे पास रेशो होगी सिंपली 85/x, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए हम इस फ्रैक्शन को उल्टा करके लिखेंगे x/85। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बार फिर देख लें, अगर हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती तो हम सिंपली लिखते 85/x, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए हम इसे उल्टा करके लिखेंगे। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। प्रोपोर्शन को इक्वल साइन में चेंज कर देंगे, लेकिन इस साइड पर 15/10 एज इट इज होगा। ये साइड एज इट इज रहेगी, बस जिस क्वांटिटी को हमने फाइंड आउट करना है उसकी हम जो रेशो है उसे उल्टा करके लिखेंगे। अब यहाँ पर चेक करें, हमने x फाइंड आउट करना है, इसीलिए 85 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें, डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 85 मल्टीप्लाई बाय 15 और आंसर को डिवाइड करेंगे 10 से, डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास है 127.5 विच इज x। तो x हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे डेज। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ करने से ये हमारे पास 5 है, 5 की वजह से हम प्रीवियस में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास होगा 128 डेज। लास्ट पे हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड डेज आर 128। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन मैन एंड डेज। हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं नंबर ऑफ डेज, इसीलिए हम नंबर ऑफ डेज को ड्रॉ करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पर हम नंबर ऑफ डेज को ड्रॉ करेंगे और अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पर नंबर ऑफ मैन ड्रॉ करेंगे। तो सिंपली हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डेज हैं 128 डेज और मिनिमम है 85। तो स्टूडेंट्स, इसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ पर नंबरिंग करेंगे। ड्यू टू 128 डेज अगर हम यहाँ पर नंबरिंग करें 50, 100, 150, 200, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास मैक्सिमम नंबर्स जो हैं वो ग्राफ पर शो हो सकते हैं।
और इसी तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मैन कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैन है 15। तो सिंपली यहाँ पर हम शो करेंगे दिस इज 0 एंड आफ्टर दिस 5, 10, 15 एंड देन 20। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम नंबर ऑफ मैन यहाँ पर शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट रीडिंग क्या है, नंबर ऑफ मैन आर 15 एंड द नंबर ऑफ डेज आर 85। तो नंबर ऑफ मैन यहाँ पर हमारे पास 15 है, ग्राफ पर चेक करें नंबर ऑफ मैन 15 यहाँ पर है। और अगर हम 85 को चेक करें तो 85 हमारे पास कहाँ होगा, 100 से पीछे। यहाँ पर हमारे पास 1 बिग बॉक्स इज इक्वल्स टू 50। अगर 1 बिग बॉक्स इज इक्वल्स टू 50 है तो यहाँ पर हमारे पास 2 बॉक्स किसके इक्वल है, 10 के। 10, 20, 30, 40, 50, अगेन 60, 70, 80 एंड देन 85। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 85। अगेन चेक करें, 1 बिग बॉक्स इज इक्वल्स टू 50 और 50 यहाँ पर हमारे पास 0 से लेकर 50 तक 10 लाइन्स हैं। मीन्स 2 लाइन्स कंसिडर करेंगे तो हम 10 कंसिडर करेंगे, 2 लाइन्स क्रॉस करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड देन 85। तो स्टूडेंट्स हम 85 से इस तरह से डॉटेड लाइन शो करेंगे और उसके बाद यहाँ पर 15 से भी एक डॉटेड लाइन शो करेंगे जहाँ पर ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को मीट करेंगी, एक दूसरे के साथ अटैच होंगी, जहाँ पर ये एक दूसरे को मिलेंगी वहाँ पर हम पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ डेज हैं 128 डेज। तो 128 डेज हमारे पास किस तरह से होंगे, 100 के बाद है 110, 120 और ये है 130। 128 हमारे पास कहाँ पर होगा, 130 से थोड़ा सा पीछे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम इस तरह डॉटेड लाइन शो करेंगे और उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ मैन है 10। 10 से एक डॉटेड लाइन शो करेंगे इस तरह से। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर ये दोनों डॉटेड लाइंस एक दूसरे को मीट करेंगी हम उन्हें ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास सिंपली 2 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग लाइन। लाइन की दोनों साइड्स पर एरोज बनाएंगे। आपने लाइन ड्रॉ करते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि हमारे जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके सेंटर से लाइन पास करें। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्राफ है फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन। ये जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ होगा तो लाइन इस साइड की होगी। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ होगा तो लाइन हमारे पास बिल्कुल ऐसे होगी जैसे कि पेंसिल है इस टाइम पर। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को पहले रीड करना है, उसमें ये चेक करना है कि हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है। उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रोपोर्शन बनानी है। उसके बाद जो हमारे पास फ्रैक्शंस होंगी उन्हें किस तरह से लिखना है या आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन होगी, जिस क्वांटिटी को हम फाइंड आउट करेंगे उसकी फ्रैक्शन को हम उल्टा करके लिखेंगे और सिंपली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद अगर ग्राफ क्वेश्चन में मेंशन है कि ड्रॉ इट्स ग्राफ, देन हम क्वेश्चन का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ हमारे पास किस तरह से होगा, इस फॉर्म में। स्टूडेंट्स ये डॉटेड लाइन जरूर शो करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मैन भी मेंशन करने हैं, ये ग्राफ का पार्ट है। और अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो इससे ग्राफ बिल्कुल बेमायनी हो जाएगा, मीनिंगलेस होगा, पता ही नहीं चलेगा कि ग्राफ हमने किस किस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बनाया है और हमारे पास ये कौन सी प्रोपोर्शन है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 लायंस कैन ईट 500 kg मीट इन 10 days. हाउ मैनी लायंस विल ईट द सेम मीट इन 5 days? ऑल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास पहले 10 लाइन्स हैं जो 500 kg मीट को 10 डेज में ईट करेंगे। लेकिन अगर हमें सेम मीट 5 डेज में ईट करना है या फिर उसे कंप्लीट करवाना है तो उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ लाइन्स रिक्वायर्ड हैं। एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 11 है, अ फैक्ट्री कैन मैन्युफैक्चर 200 आइटम्स इन अ डे
using 10 machines, how many items can be manufactured by using 14 machines in 4 days? स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे how many items. तो सबसे पहले लिखेंगे items रेशो, नेक्स्ट है हमारे पास मशीन्स, और उसके बाद है नंबर ऑफ डेज. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हाउ मैनी आइटम्स. तो रिक्वायर्ड आइटम्स इज इक्वल्स टू एक्स. जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसे हम लिख देंगे रिक्वायर्ड आइटम्स इज इक्वल्स टू एक्स. आइटम हमारे पास पहले हैं 200 और उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम यहाँ पर एक्स लिख देंगे. नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मशीन्स. पहले मशीन्स थी 10 और उसके बाद हैं 14. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 10 मशीन्स, नेक्स्ट है 14. नंबर ऑफ डेज हैं, फर्स्ट है इन अ डे मीन्स 1 डे, और स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज आर 4. स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि इन क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या रिलेशन है. तो अगर चेक करें हमारे पास इन दोनों क्वांटिटीज़ में रिलेशन चेक करेंगे, नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीज हो रही हैं. पहले 10 थी, अब ये 14 हो गई हैं. इफ़ नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीजेज देन नंबर ऑफ आइटम्स ऑल्सो इंक्रीजेज. एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर दूसरी भी इंक्रीज हो रही है. यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसीलिए दोनों के जो एरोज हैं वो हम सेम डायरेक्शन में लगाएंगे. इसका एरो ऊपर की तरफ, इसका एरो भी ऊपर की तरफ लगाएंगे. अब हम यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, सेकंड को स्किप कर देते हैं. यहाँ पे चेक करें, पहले हमारे पास नंबर ऑफ डेज थे 1, अब हो गए हैं 4. जितने डेज इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ आइटम्स भी उतनी ज़्यादा बनेंगी. इट मीन्स one quantity increases then other quantity also increases. If number of days increases then the number of items manufactured by a factory also increases. Students जितने ज़्यादा days होंगे उतनी ज़्यादा items manufacture होंगी, तो इसलिए इनके दरमियान भी डायरेक्ट रिलेशन है. यहाँ पर हम इन दोनों के एरोज भी सेम डायरेक्शन में लगाएंगे. इसका एरो ऑलरेडी ऊपर की तरफ है इसलिए हम इसका एरो भी ऊपर की तरफ लगाएंगे. तो यहाँ पर तीनों में डायरेक्ट रिलेशन है. अब हम यहाँ पर टेल से स्टार्ट करेंगे. फर्स्टली हम उस क्वांटिटी को लिखते हैं जिसे हमने फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे x/200 इज इक्वल्स टू 14/10 मल्टीप्लाई 4/1. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली x/200 लिख देंगे और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे. 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4s are 16, 4 1s are 4 प्लस 1 5. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56/10. स्टूडेंट्स 200 इज डिवाइडिंग एट दिस साइड. जब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे मींस दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इस तरह से. यहाँ पर हम एक जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देंगे और सिंपली ये है हमारे पास 56 मल्टीप्लाई बाय 20. स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 56 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 0 0 5 0 0 2 6 are 12, 1 carry 2 5s are 10 and 1 11, 0 2 1 1. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास x है 1120 आइटम्स. लास्ट पे हम लिखेंगे थस 1120 आइटम्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन 4 days. यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास 4 days थे और आइटम्स हैं 1120. स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप पहले स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करें. अगर आप केयरफुली रीड नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ मिस हो गई तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. तो क्वेश्चन की करेक्टनेस के लिए आप पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करें, अंडरस्टैंड करें. उसके बाद ये चेक करें कि इसमें कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है. अगर आपने इन एरोज में ज़रा से भी मिस्टेक की तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए आपने बहुत केयरफुली काम करना है
और यहाँ पर एरोज को लगाते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना है। इस तरह से हम बिल्कुल इसी मेथड को यूज़ करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।